गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छठी क्लास की वर्कशीट संख्या 23 को पढ़ेंगे। आपकी ये वर्कशीट आपके जो सामाजिक विज्ञान का हमारे अतीत भाग 1 उससे लिया गया है। उसका जो अध्याय 7 है, नए प्रश्न नए विचार, उसका टॉपिक विहार के बारे में जानेंगे। बच्चों, विहार है बिहार नहीं। बिहार भारत का एक राज्य है, जबकि ये बिहार के बारे में है। विहार क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। शुरू में यह स्थायी निवास हुआ करते थे, लेकिन बाद में भिक्षु भिक्षुणियों के लिए स्थायी निवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा जाता था। तो आप समझ गए विहार क्या होते थे। सिंपल सा समझ लीजिए कि जो जैन के धर्म के जो मानने वाले भिक्षु भिक्षुणी होते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, उपदेश देते थे। लेकिन आपको पता है वर्षा काल में तब पानी लग जाता था, बहुत ज़्यादा सड़कें नहीं थी, तो उनके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना और वहाँ पर रहने की समस्या होती थी। इस कारण से वह किसी एक स्थान पर रुकते थे पूरे वर्षा काल में। अब पहले तो कहीं अस्थायी स्थान बना लेते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत सारे जो राजाओं थे या लोगों ने क्या किया, उनके लिए या उन्होंने खुद अपने लिए एक स्थायी निवास स्थान बनाया, जिसे कि विहार कहा जाता था, जहाँ वर्षा काल में वो रुक के अपना उपदेश दिया करते थे या अपने धार्मिक क्रियाकलाप करते थे। शुरू में विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया। पहले लकड़ी के जैसे घर बनाते थे ऐसे बनाए गए बड़े बड़े, लेकिन बाद में ईंटों का बनाया गया। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। जो पश्चिमी भारत है, जहाँ पे बिहार को क्या किया, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों को खोदकर गुफा उफा की तरह बना करके उनके रहने के लिए विहार बनाया गया। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार निर्माण होता है। तो विहार कहाँ बनाएंगे, क्योंकि गरीब तो कोई बनवाएगा नहीं। तो जो धनी व्यापारी हुआ करते थे अक्सर वो बना दिया करते थे, या तो जो राजा होते थे या तो जो भूस्वामी होते थे वो भूमि दान करते थे और वहाँ पे विहार बनता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिनके बदले ये भिक्षु और भिक्षुड़ी लोगों को शिक्षा देते थे। जैसे कि आप देखते हैं कि अभी भी जो जहाँ पे जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे लोग जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपना उन भोजन वस्त्र पैसे दान देते हैं। तो ऐसे जहाँ पे वो जिस क्षेत्र में भिक्षु भिक्षुणी का विहार होता था वहाँ रुकते थे। तो जो आसपास के लोग उनके भोजन के, रहने की, खाने पीने की व्यवस्था करते थे, दवाइयाँ देते थे, और बदले में भिक्षु भिक्षुणी उनको धार्मिक उपदेश या शिक्षाएँ देते थे। ये होता था। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। विहार क्या होते हैं, क्या होते थे। तो आप देखिए विहार क्या होते थे। वर्षा ऋतु में जैन और बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुड़ियों के रुकने के स्थान को क्या बोलते थे, विहार। यानी वर्षा ऋतु में जो जैन एवं बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के रुकने के स्थान को, किसको, निवास स्थान को, निवास स्थान को क्या बोलते थे, विहार। विहार का निर्माण कैसे होता था। तो पहले तो किससे होता था, लकड़ी या ईंट से, और कभी कभी पहाड़ियों को खोद करके बनाया जाता था। ऊपर दिया गया है, आप वहाँ से बच्चों लिख सकते हो। विहार का निर्माण कौन सहायता करते थे। तो धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी विहार के निर्माण में सहायता करते थे। ये आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए बच्चों। अब आपके लिए क्रियाकलाप है कि अपने परिवारजनों एवं शिक्षकों की सहायता से प्रमुख प्राचीन विहारों के नाम का पता लगाइए। आपको पता लगाना है, तो आप अपने जो आपके कक्षाध्यापक हैं या अपने परिवार के लोग हैं जो, तो उनसे पूछें कि कोई जैन या बौद्ध धर्म के विहार बताएं, तो वो उनसे पता करके
इनके बारे में लिखिए। आपकी ये वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।